हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जीएस में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं हम जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप में 2 चीज पाया जाता है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप में पाया जाता है क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप में पाया जाता क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन को जो है हम बड़ी ए और बी से लिखते हैं। एंटीजन को बड़ी ए बी से लिखते हैं और एंटीबॉडी को क्या करते हैं? छोटी ए बी से लिखते हैं। तो एंटीजन जो पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में और एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। तो एंटीजन का क्या काम होता है? एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है, मतलब नामांकन में काम होता है। नामांकन में एंटीजन से क्या करते हैं हम? ब्लड ग्रुप का नामांकन करते हैं। और एंटीबॉडी से क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, ब्लड ग्रुप का लेन देन। तो नामांकन करना है तो हम क्या देखेंगे? कौन सा एंटीजन है। और लेन देन करना है ब्लड का लेन देन करना है तो क्या देखेंगे कि कौन सा एंटीबॉडी है। तो देखते हैं, जैसे हम ब्लड का 4 सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीजन बी है, इसमें एंटीजन दोनों है ए बी, और इसमें एंटीजन कुछ नहीं है। एंटीजन कुछ नहीं है। तो ए बी एंटीजन तो नामांकन किस पे करते हैं? एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का नामांकन करते हैं। तो एंटीजन जब ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ए होगा, ए ब्लड ग्रुप। जब एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। जब एंटीजन ए बी होगा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जब एंटीजन कुछ नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। अब ए एंटीजन यानी ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? यदि ए एंटीबॉडी पाएगा, यदि ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीबॉडी पाएगा तो ये क्या करेगा? दोनों मिलकर रक्त का गुच्छा बना देगा, ठीक है। तो ब्लड क्या होगा? जम जाएगा। इसीलिए जब भी एंटीबॉडी पाया जाएगा तो क्या, जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। अब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। अब एंटीजन ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब यहां एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। तो इस प्रकार से निर्धारित करते हैं हम लोग। जैसे देख लेते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह हो गया ए बी और ओ। रक्त समूह ए बी और ओ। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? तो जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन वही होगा। जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन वही होगा। तो ए ब्लड ग्रुप में ए प्रकार का एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? तो एंटीबॉडी जब एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। जब एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। जब एंटीजन ए बी दोनों रहेगा तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? कुछ नहीं पाया जाएगा। जब एंटीजन कुछ नहीं रहेगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए और बी होगा। तो हम देखें कि किस प्रकार के रक्त समूह में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखते हैं रक्त का लेन देन, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप वाले कौन से ब्लड ग्रुप वाले को
रक्त दे सकता है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ए ब्लड ग्रुप सबसे पहले ओ में क्या होता था? ओ में एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता था, एंटीबॉडी क्या पाया जाता था? ए बी, उसके बाद ए बी और ए बी, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। जैसे क्या, ओ में क्या था? एंटीजन एंटीबॉडी ए बी था, ए में एंटीबॉडी बी था, और बी में एंटीबॉडी क्या था? ए था, और ए बी में एंटीबॉडी क्या था? तो कुछ नहीं था। तो सबसे ज्यादा किसके पास एंटीबॉडी है? ए के पास, ओ के पास। तो सबसे मजबूत कौन होगा? ओ होगा। हम इसको दो बार लिखते हैं, ओ के साथ ओ का छाया कॉपी, अब ए के साथ ए का, बी के साथ बी का, और ए बी के साथ ए बी का। तब ओ के पास दो एंटीबॉडी है, ओ के पास क्या है? ए बी, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी है। तो सबसे मजबूत क्या कौन हुआ? ओ हुआ। ए के पास एंटीबॉडी एक है, सिर्फ बी, और बी के पास एंटीबॉडी ए है, और ए बी के पास एंटीबॉडी कुछ नहीं। तो सबसे कमजोर कौन हुआ? ए बी हुआ। तो सबसे पहले तो ये आपस में लेन देन करेंगे। ओ ब्लड ग्रुप वाले ओ को देंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले बी को देंगे, और ए ब्लड ग्रुप वाले ए को देंगे, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी को देंगे। अब देखिए, जो सबसे मजबूत होता है वो क्या करता है? कमजोर को मारता है। सबसे मजबूत जो होता है वो क्या होता है? कमजोर को मारता है। सबसे कमजोर कौन? ए बी, काहे कि इसके पास एंटीबॉडी कुछ नहीं है। तो ओ क्या करेगा? ए बी को देगा। और क्या, ओ से भी ओ किसको मारेगा? ए बी। सबसे मजबूत ये है, तो इससे कमजोर तीनों है, तो तीनों को मारेगा ये। तो ओ किसको किसको ब्लड ग्रुप देगा? ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, और ओ अपने में लेन देन करेगा ही। तो ओ क्या कर रहा है? सबको दे रहा है। ओ क्या कर रहा है? सबको दे रहा है। तो ओ को क्या कहेंगे? सर्वदाता। ओ क्या हो गया? सर्वदाता। उसके बाद ए क्या होता है? ए के पास एक एंटीबॉडी है, ए के पास एक एंटीबॉडी है ये। और इससे कमजोर क्या? ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं थे। ए भी तीर मारेगा किसको? ए बी को। अब बी भी तीर मारेगा किसको? ए बी को। मतलब ए किसको देगा? ए तो अपने में लेन देन करेगा ही, और ए किसको देगा? बी को देगा, ए बी को देगा। ए किसको देगा? ए बी को देगा। और किसको देगा? तो ए को देगा। अब बी को नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक एंटीबॉडी है, इसके पास भी एक एंटीबॉडी है, तो दोनों तो बराबर है। और बी किसको देगा? बी भी देगा ए बी को। तो ओ किसको दिया? ओ किसको दिया? ओ को दिया, ए को दिया, बी को दिया, और ए बी को दिया। ओ ब्लड ग्रुप किसको देगा? ओ को देगा, ए को देगा, बी को देगा, और ए बी को देगा। अब ए किसको देगा? ए को देगा, और ए बी को देगा। ठीक है। और बी किसको देगा? बी को देगा, और ए बी को देगा। मतलब क्या? सबको कौन दे रहा है? सबको दे रहा है ओ, तो सर्वदाता हुआ। सबका कौन ले रहा है? सबका ब्लड ग्रुप कौन ले रहा है? तो ए बी। तो ये क्या होगा? सर्वग्राही होगा। ए बी क्या होगा? सर्वग्राही होगा। तो ये बातें हमें बताई थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये बातें हमें बताई थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब क्या होता है कि इस ब्लड ग्रुप के लेन देन में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ % लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक बीनर नाम का वैज्ञानिक होता है, एक बीनर नाम का वैज्ञानिक होता है, जो आता है कार्ल लैंडस्टीनर के पास कि भैया ये ब्लड ग्रुप के लेन देन में कुछ लोग मर जा रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया। तो एक मकाका रिसस नामक एक बंदर था, जिसको पकड़ा इन दोनों ने और उस पर रिसर्च किया। तो उसमें एक नए प्रकार की, उसके रक्त में एक नए प्रकार की चीज पाया गया, जिसको RH नाम दिया गया। जिसको क्या नाम दिया गया? RH नाम दिया गया। किसने? लैंडस्टीनर और वीनर ने कब? 1940 ईस्वी में एक मकाका रिसस नामक बंदर पर रिसर्च किया और पता लगाया किसका?
RH फैक्टर का, RH कारक का पता लगाया। तो RH कारक जिसमें RH कारक पाया जाता था, जिसमें RH कारक पाया जाता था उसको क्या बोलते थे, RH पॉजिटिव, और जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता था उसको बोलते हैं RH निगेटिव। तो अब ब्लड ग्रुप भी बट गया। पहले मेरे पास ब्लड ग्रुप था ए बी और O। अब क्या हो गया, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा वो पॉजिटिव, जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो निगेटिव। तो अब ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव ए निगेटिव। उसी तरह बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ बी ओ निगेटिव। तो जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा वो RH पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो RH निगेटिव। तो देखते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले, ए ब्लड ग्रुप जो है कुल 25% लोगों में ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कुल 25% लोगों में ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और 35% लोगों में बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। 35% लोग जो होते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और 10% वाले लोग होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले, और 30% लोग होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। ए ब्लड ग्रुप वाले कितने लोग होते हैं, 25% लोग होते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले 35% होते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं 10%, और ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं 30%। हम देखते हैं RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। तो पूरे वर्ल्ड में 85% लोगों में RH पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 85% लोगों में RH पॉजिटिव वाले ब्लड पाए जाते हैं, और 15% लोग में RH निगेटिव वाले ब्लड पाए जाते हैं। कहां पे, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो है 93% लोगों में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और 7% लोगों में RH निगेटिव ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब जैसे ब्लड ग्रुप चेंज करने में RH फैक्टर को देखते हैं। तो जैसे बी ब्लड ग्रुप वाला है, कोई बी पॉजिटिव है और कोई बी निगेटिव है, तो क्या इसको ब्लड दे सकते हैं। बी पॉजिटिव यदि बी निगेटिव को ब्लड देता है तो बी पॉजिटिव में क्या होता है, RH फैक्टर पाया जाता है। बी पॉजिटिव में क्या होगा, RH फैक्टर पाया जाएगा, और बी निगेटिव में क्या होगा, RH फैक्टर नहीं होगा। तो जब हम RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को देंगे इसको, तो इसका WBC क्या करेगा, एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। इसको लगेगा कि बाहर से कोई लोग आक्रमण किया, और उसकी सुरक्षा के लिए ये क्या करेगा, एक एंटीबॉडी निर्माण करेगा, एंटीबॉडी RH का निर्माण करेगा। अब A जैसे B एंटीबॉडी है तो एंटीजन क्या होगा, A होगा। जब दोनों सेम होगा तो क्या होगा, रक्त का गुच्छा बन जाएगा। तो ये भी RH, ये भी AB के साथ RH कारक पाया जाएगा इसमें भी, और इसमें भी AB के साथ RH कारक ये निर्माण कर लेगा। तो ये क्या होगा, रक्त का गुच्छा बना देगा, और व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हम अब कैसे जानेंगे कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो AB जब पॉजिटिव है AB, तो AB निगेटिव को क्या करेंगे, ब्लड नहीं देंगे। क्यों, इसके पास तो RH निगेटिव है, यानी RH कारक नहीं पाया जाता। जब हम RH कारक वाला ब्लड देंगे तो क्या करेगा, इसका WBC RH कारक का निर्माण करेगा, और क्या होगा, रक्त का गुच्छा बन जाएगा। लेकिन हम B निगेटिव से B पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। क्यों, इसके पास तो RH कारक है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है इसके पास RH कारक है, इसके पास क्या है, RH कारक नहीं है। तो इसके पास जब कुछ नहीं है तो इसको देंगे क्या, उसको कुछ नहीं लगेगा कि कोई आया ही नहीं है। तो क्या बी पॉजिटिव जो है बी निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, और बी निगेटिव बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता। इसी तरह सब में होता है, ए पॉजिटिव क्या करेगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को ब्लड नहीं देगा, और ए निगेटिव क्या करेगा, ए पॉजिटिव को ब्लड देगा। उसी तरह ए बी में और ओ में होगा। तो ओ अब सर्व रक्तदाता कौन हो गया, सर्व रक्तदाता कौन होगा, ओ पॉजिटिव होगा या ओ निगेटिव। ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव को ब्लड क्या करेगा, नहीं देगा, क्या करेगा, नहीं देगा। लेकिन ओ निगेटिव क्या करेगा, ओ पॉजिटिव को
ब्लड देगा। बाकी सबको तो दे रहा था, ए बी, ए और ओ सबको दे रहा था। अब क्या ओ पॉजिटिव जो है ओ निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन ओ निगेटिव क्या करेगा, ओ पॉजिटिव को ब्लड देगा। तो सर्व रक्तदाता कौन हो गया, ओ निगेटिव हो गया। सर्व रक्तदाता कौन हो गया, सर्व रक्तदाता कौन हो गया, ओ निगेटिव हो गया। और सर्व रक्तग्राही कौन हो जाएगा, सर्व रक्तग्राही हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। सर्व रक्तग्राही ए बी पॉजिटिव। यदि में क्वेश्चन आए कि सर्व रक्तग्राही समूह कौन सा है और ऑप्शन दे दे ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी, तो हम क्या मानेंगे, ए बी पॉजिटिव, ए बी। आगे देखते हैं, यदि माता का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा। तो कैसे पता करेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा। तो हमने देखा था कि 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप था, ए बी और ओ। तो हम ए को डिनोट करते हैं आई ए से और आई ओ। बी को लिखते हैं आई ओ। और ए बी को लिखते हैं आई बी। और ओ को लिखते हैं आई ओ। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो सबसे पहले पुरुष ए और महिला बी, इसके लिए हम 4 कॉलम बनाते हैं। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाते हैं। तो इसमें जो विषम है, सबसे पहले किसको लेंगे, जो विषम है। इसमें तो एक ही एंटीबॉडी पाया जाता है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता। इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी। इसमें क्या होता है, एक एंटीबॉडी पाया जाता है, सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाएगा। इसमें बी, इसमें ए, इसमें कुछ नहीं, और इसमें ए बी दोनों। तो सबसे पहले इधर ए का लिखते हैं, एक तरफ ए का लिखेंगे, एक तरफ बी का। और किसको लेंगे, विषम वाला लेंगे, विषम वाला लेंगे। जैसे ए आई बी दोनों सेम है, ये क्या है, आई बी और आई ओ। तो किसको लेंगे हम, विषम वाला। तो ए वाले को इधर लिखते हैं आई ए आई ओ, और इधर बी वाले को लिखते हैं आई बी आई ओ। तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, या इधर लिखें या इधर लिखें, उल्टा पुल्टा कहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको गुना कर इसमें लिखेंगे आई बी और आई ए। इसको क्या लिखेंगे, आई ए आई बी। अब इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आई बी और आई ओ। अब एक बार इसका और इसका, तो आई ए आई ओ, और एक बार इसका और इसका, तो आई ओ और आई ओ। तब हमें क्या मिला, 4 ब्लड ग्रुप मिला। क्या, ए बी कहां जाएंगे, ए बी के पास। आई ए आई बी मतलब ब्लड ग्रुप क्या, ए बी। आई बी आई ओ ब्लड ग्रुप क्या, बी। आई ए आई ओ ब्लड ग्रुप क्या, आई ए आई ओ ब्लड ग्रुप क्या, ए। आई ओ तो ब्लड ग्रुप क्या, ओ। यदि माता पिता ए और बी वाला ब्लड ग्रुप हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी होगा, या बी होगा, या ए होगा, या ओ होगा। चारों ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं। मान लेते हैं कि पिता ए बी ब्लड ग्रुप का हो और माता ओ ब्लड ग्रुप का हो। तो ए बी को लिखेंगे एक तरफ ए बी को लिखेंगे, एक तरफ ओ को लिखेंगे। ए बी में एक ही है, क्या लिखेंगे, आई ए और आई बी। और ओ को क्या लिखेंगे, आई ओ और आई ओ। दोनों को गुना करते हैं, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ। फिर इस दोनों को आई ए आई ओ, फिर इस दोनों को आई बी और आई ओ। तो आई ए आई ओ कौन सा ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। आई बी आई ओ कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। फिर आई ए आई ओ कौन सा ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप।
IO कौन सा ब्लड ग्रुप? तो बी ब्लड ग्रुप। तो जब माता पिता ए और ओ वाला रक्त समूह का हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना रहेगी? या तो ए होगा या तो बी होगा। इस प्रकार एक और देख लेते हैं। यदि पिता बी हो और माता ओ हो तो बी को क्या लिखेंगे? IB और IO, और O को क्या लिखेंगे? IO और IO। तो एक बार गुना करके लिखते हैं, IO और IO और IO। यहां से IO और यहां से IO और IO। IO कौन सा ब्लड ग्रुप? बी ब्लड ग्रुप। IO कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। IO कौन सा ब्लड ग्रुप? बी ब्लड ग्रुप। IO और IO कौन सा ब्लड ग्रुप? तो ओ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है।